बड़े सवाल ये कि क्या फाइनल डेडलाइन के पहले पूरी तरह से युद्ध विराम हो चुका है? क्या ये मान लेना ठीक है, समझ लेना ठीक है, और क्या इस बार ट्रंप पर भरोसा किया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि युद्ध विराम न पहली बार किया है, अब आखिरी बार है या नहीं, ये देखना होगा। दूसरी चीज़ जो है, ईरान ने ऐसा क्या कहा है, ऐसा क्या किया है जिससे कि सब खुश हो गए? आज दुनिया भर के बाजारों में जो तेजी है वो भी जानना समझना जरूरी है। इसके अलावा कच्चे तेल में इतनी तेज गिरावट क्यों लुढ़का है कच्चा तेल, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। क्या आज युद्ध रुकने के संकेतों पर तगड़ी तेजी होगी? दिख तो गैप अप ओपनिंग रही, लेकिन उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, वो भी जानना समझना जरूरी है। बॉटम बनने का पक्का कंफर्मेशन आज आपको मिल जाएगा। क्या अब 2 अप्रैल को जो आपने लोज देखे हैं निफ्टी पर 22,182 का और बैंक निफ्टी पर 49,954 का, क्या वो अब फिर से कभी नहीं दिखेंगे? कभी नहीं मीन्स कभी नहीं। ओके हाँ, गैप अप ओपनिंग के बाद भी खरीदने का मौका है, या देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये भी जानना समझना है। कौन से शेयर आज सेक्टर्स सबसे ज़्यादा दौड़ेंगे और तेजी में किन सेक्टर्स की रहेगी लीडरशिप? ये हैं वो आपके सारे सवाल जिनके जवाब है तैयार। चलिए, लेकिन शुरुआत अब बड़े सवाल से। आज सर डेडलाइन खत्म होने वाली थी ये तो, और उसके पहले बड़ा बयान आ गया। ये तो क्या यहाँ पे माने कि युद्ध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं? बहुत ही बढ़िया संकेत हैं। और पूजा देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई है, आज सुबह 5:30 बजे भारत के समय के अनुसार डेडलाइन खत्म होनी थी अमेरिका की सीज फायर की। और उसके पहले 2-3 दिनों तक ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, जो आज तक इतिहास में कभी आपने देखने को सुनने को नहीं मिला। कि 2 देश पहली और आखिरी बार नहीं लड़े, लेकिन जिस तरह से लड़े उसमें भी इस तरह से कि मतलब गाली गलौज के साथ उन्होंने ट्वीट डाले हैं, करेक्ट, बर्बाद कर दूंगा, नर्क बना दूंगा, मतलब ऐसा वो पाषाण सभ्यता में ले जाएंगे, मतलब मानव सभ्यता खत्म कर देंगे, इस तरह की गंदी गंदी बातें बोली है। उसके बाद जो ट्रंप जाने जाते हैं अपनी बात से फिर जाने के लिए, फॉर अ चेंज, इस बार बेहतर चीज़ के लिए फिर हैं। इस बार हुआ क्या, पहली चीज़ समझिए। आज सुबह की डेडलाइन खत्म होने के पहले उन्होंने 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान किया है कि हम 2 हफ्तों तक किसी भी तरह का कोई भी हमला ईरान पर नहीं करेंगे। पिछली बार जो सीज फायर था वो पावर प्लांट्स वगैरह का था, इस बार था, जरा एक बार वो ले आए आप ग्राफिक से, किसी भी तरह का कोई हमला ईरान पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब किया, लेकिन आपको याद होगा मैं बार बार और लगातार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली ट्रंप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उसको बाजार इग्नोर कर रहा है। चाहे वो स्पेशली ख़राब चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, पॉजिटिव चीज़ों पर भी रिएक्शन कम आता दिख रहा है। लेकिन इस बार 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई है जिसकी वजह से बाजार दौड़ रहे हैं। नंबर 1 क्या है, सीज फायर की एक ही शर्त थी कि ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा। एक ही कंडीशन है कि ईरान को हॉर्मुज खोलना होगा। ठीक है, ट्रंप ने कहा मैं सीज फायर कर रहा हूँ, लेकिन सीज फायर का सिंपल सी चीज़ है, आप हॉर्मुज खोलिए। ठीक है, पहली बार ईरान की पुरानी लीडरशिप ने इस प्रस्ताव को माना है। कौन सा प्रस्ताव माना है? 2 प्रस्ताव माने हैं। देखिए, अब तक हमेशा ट्रंप कहते थे मेरी तो ईरान के नए नेताओं से बात हो रही है। नए नेता का नाम बता नहीं पा रहे थे, किन से बात हो रही है, कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कुछ बता नहीं पा रहे। अल्टीमेटली बातचीत तो आपको पुराने लीडर से ही करनी थी। और पहली बार ईरान के पुराने लीडर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक 10 पॉइंट का प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है। पहली बार ईरान ने कहा कि हमने भी प्रस्ताव भेजा है 10 पॉइंट का, और अमेरिका उनके 10 पॉइंट के प्रस्ताव पर बातचीत करने को तैयार है। इसलिए हम सीज फायर मान रहे हैं। नंबर 1, ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने जो हमें प्रस्ताव भेजा वो प्रैक्टिकल है, बात करने लायक है, इस पर हम बातचीत कर सकते हैं। देखो, ट्रंप का तो वो फंसा हुआ था ना सींग उस पेड़ के अंदर, जो कल हम बता रहे थे मीम, है ना, बाहर निकलना चाहता, निकल नहीं पा रहा, करेक्ट। तो उनको तो फंसा ही था। तो उनको तो एक चाहिए था कि कहीं न कहीं किसी तरह से ईरान एक रेस्पॉन्स दे। ईरान ने रेस्पॉन्स दिया। इसका मतलब एक चीज़ साफ है कि अगले 2 हफ्ते तो अब युद्ध नहीं होगा, ये बात क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या, ईरानी सेना ने किसी भी तरह के जवाबी हमले का इनकार किया है कि अब हम भी हमले नहीं करेंगे, हमले रोकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी चीज़, ईरान ने यह भी कहा है कि हम हॉर्मुज खोलना शुरू कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि धीमे धीमे आप हॉर्मुज खोलिए, हॉर्मुज खोलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये होता दिख रहा है। और हॉर्मुज खुलने की खबर पर ही कच्चा तेल 13% घटकर $94 के आसपास आया है। और सबसे बड़ी बात ये, जो बार बार हम कह रहे थे, अब मार्केट का रिएक्शन ट्रंप पर नहीं आएगा। मार्केट का रिएक्शन तभी आएगा, बड़ा और तगड़ा रिएक्शन, जब ईरान युद्ध के लिए रोकने के लिए तैयार हो। क्योंकि अल्टीमेटली ईरान भारी पड़ता हुआ दिख रहा था। ट्रंप एक साफ और सेफ रास्ता ढूंढे थे जो कि किसी न किसी तरह से बाहर निकले। वो सिंपल सी चीज़ है। ईरान के पॉजिटिव रेस्पॉन्स की वजह से ही दुनिया भर के बाजारों में आज जोश आई है। बिल्कुल, लेकिन सर इस पूरे माहौल में भी देखिए